बलात्कार करने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी। सर मारपीट कर हम घर से निकाल दिए। हम जान बचा के भाग के आए। बेटे को भी मारे थे, बेटे को भी मारे थे। हम रात में 3 बजे भाग के आए, पैदल बगलिया हम सड़क अंधेरे अंधेरे, उन्हें दिखे को नहीं। उसके बाद फिर हम बस में बैठ के सीधे जींद गए मेडिकल करवाने वास्ते। उन्हें फिर यहाँ हड़े में भेज दिया। हम हड़े आने के बाद डॉक्टर मैडम ने सीएमओ ने हमारा मेडिकल करा। सर मैं उसमें न्याय लेना चाहती, मेरे को न्याय दिला दो बस। तो कुछ अनिल भी जी भी लगा रहे हैं दरबार हैं, तो बिल्कुल तुरंत एक्शन ले है। क्या उनके पास भी आप जा सकते हैं? कौन? अनिल विज सर? हाँ। सर मेरे पास तो किराया भाड़ा कौन है, साफ सीधी बात। तो देखो पहले तो यह दिखाना चाहूँगी, यह तस्वीर देखो आप एक बार। यो दाने है, अनाज है जो भून के खावे हैं, कोई रोटी पानी का कोई जुगाड़ नहीं है। देखो मांग तांग कहीं लियावें थोड़ा बहुत, अरिस्तो आप भून के खान लाग रहे हैं। फिलहाल जींद जिले के गांव वाले व महा और एक परिवार तक मिलवावांगे जो बहुत सताया गया है। परिवार का आरोप है कि हम निकाले गए हैं। पहले तो आपने दिखावांगे। देखो ये इस मकान में रह रहे हैं जो पूरा अड़ेवा गांव की बेटी थी। अड़ेवा गांव की बेटी कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में ब्याही थी, लेकिन कुछ उसने आरोप लगाया है कि मारपीट भी करी है और बहुत सताई गई है, उसका आरोप है। लेकिन अपना अंदर की तस्वीर दिखावांगे नहीं, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। तो चलिए एक बार दिखावांगे। देखो यह जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी में रह रहे हैं और एक बेटा है एक बेटी है, साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी पूरे करने लग रहे हैं। लेकिन आपने दिखावांगे थोड़ा बहुत मशीन पर काम आवा है वो काम कर ले हैं। तो देखो पहले तो यह दिखाना चाहूँगी, यह तस्वीर देखो आप एक बार। यो दाने है, अनाज है जो भून के खावे हैं, कोई रोटी पानी का कोई जुगाड़ नहीं है। देखो मांग तांग कहीं लियावें थोड़ा बहुत, अरिस्तो आप भून के खान लाग रहे हैं। इस तरह बदतर हालात के होंगे। एक बार चोकर तो घुमा कर दिखा दे, थोड़ा उस साइड कम करिए। तो बिल्कुल देख सकते हैं। मामला पूछा क्या मामला है, किस तरह होया है और कितने दिन पहला का है, क्योंकि अगर देखा जाओ तो मामला नया नहीं है, उम्र भी ज़्यादा लगा है इनकी। तो बातचीत करांगे, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो इनके देवर जेठ है उन्होंने निकाले गए, मारपीट करी गई है। थाने तहसीलिया में भी जाली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इनसे बातचीत करांगे। क्या नाम जी अपना? रामदेवी है सर। रामदेवी। हाँ जी। तो क्या मामला जी, मामला बताओ पूरा। यो सर मेरे जेठ ने सन 2010 में आप रुपए इस लेने साइड आ वास्ते। जाओ, इस साइड आओ। हाँ जी। 2010 में सर रुपए लेने खातर गया था मेरा हस्बैंड। तब मेरे हस्बैंड को मारा पीटा था। क्या उसके क्या बाद करे थे 2011 में आपके हस्बैंड क्या करे थे? खेती बाड़ी करें सर। अच्छा। फिर 2011 में मेरे साथ मारपीट की, क्योंकि फिर खेती बाड़ी में लगी थी करन। बेटा भी छोटा था, बेटी भी छोटी थी, 14 15 साल के थे उस वक्त दोनों बच्चे। तो सर फिर मैं खेती लगी करन। हस्बैंड का फिर मैंने इलाज करवाया। हस्बैंड को ज़बरदस्ती शराब पिलाने लगे देवर जेठ। तो सर फिर उन्होंने देवर जेठों ने फिर मैं मारी पिटी 25/3/2011 को। फिर 26/3/2011 को मेरी FIR दर्ज करी जोधसर चौकी ने। उस दिन के दिन नहीं करी और मेरे को मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी। मैंने मेडिकल करवा थे, देखो ये मेरे सारी चोटें मार रखी हैं, काट दी थी कसियों के साथ। अच्छा, कसी मारी गई? कसियां गला काटी थी, देख सारी टांग काट रखी है, दूर से दूर लग। ये गोड्डे फोड़ दिए थे मेरे, ये सारे दोनों ये सारी टांग काट रखे, सारे दोनों गोड्डे फोड़ रखे थे। मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं देने दी सर। तो सारे फिर कार्रवाई नहीं हुई कुछ से, क्योंकि मेडिकल में भी ये सारा आया होगा? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्यों नहीं हुई कार्रवाई, क्या लगा आपने? जेठ है सर, वहाँ उन्हें कौन दिन दे? एक पुलिस ते रिटायर, एक मास्टर रिटायर, एक फौज ते रिटायर था, वहाँ उन्हें कौन दिन दे? फिर 2029/4/2015 में सर फिर मेरे साथ मारपीट करी, पति को कार में घेर कर ले गए, सारे घर के जेवर लूट कर ले गए। और 2011 में सारी मशीनरी ले गए थे, मैस ले गए थे खोल के, और घर का सामान तोड़ के गए सारा लठा गेले तोड़ गए, फ्रिज कूलर अलमारी डबल बेड पंखे कुछ नहीं छोड़ा सर। उन्होंने सारे जेवर ले गए। मेरे हाथ में एक सोने की चूड़ी थी, काना में बुंदे थे, सोने की चैन थी सर मेरी, एक गुंठी थी सोने की, वो ले गए निकाल के। मेरी बेटी की अलमारी में दरी थी, टूम सारी करवा रखी थी बेटी वास्ते, वो भी सारी ले गए ठाक। मैं भी अलमारी तोड़ कर वो भी ले गए। प्रीतम सतपाल और जेठ था, फौजी, और ईश्वर चंद था, और वो था शिवराम था, वह थे सारे। ज्योति शर्मा है ये सर? ज्योति शर्मा है सब कुछ ये सर। अच्छा। वहाँ मेरे घर की कड़ी तक तार कर ले गए सर। वो आपके पति क्या करते हैं?
मेरा पति खेती बाड़ी करे कर था। ईब क्या कुछ कर? नहीं करता सर। वो 2014 में मैंने उसका नशा मुक्ति कर मेंटल का इलाज करवाया था, क्योंकि 2010 में वो मरा था, तब उसकी मानसिक दशा खराब हो गई थी, धीरे 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 वीक हो गया था वो। फिर 2014 में वो ऐसे हालत खराब हो गए थे, घर में कहीं भी लैटरिन कर दे था, कपड़े काट कर नंगा हो जाता था। तो सर फिर मैं उसको नशा मुक्ति में लेके गई। पहले डॉक्टर अक्सपाल के पास भी लेके गई, सरकारी हॉस्पिटल में भी ले गई, LNJP हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र। सर वहाँ भी इलाज करवाया मैंने। तो फिर 2029/4/2015 को फिर कार में डाल के ले गए देवर जेठ। कड़ा लेके गए उसकी वो जगाधरी ले गए सर। जगाधरी क्या करे फिर उनकी? जगाधरी जेठ है वो थानेदार। तो वहाँ लेके गए, पहले कोर्ट लेके गए वो। तो उनके उन्होंने मारी पीटी, ज्योति शर्मा चौकी में उन्होंने मेरी FIR करवाई इस बात की कि ये अपने पति का इलाज नहीं करवाती है। तो अमन का इलाज करवाने वास्ते लेके जा रहे, ये बोल कर वो कोर्ट ले गए। फिर मेरे को गांव के पंच सरपंच नंबरदारों ने बताया कि वो तो कोर्ट गए हुए हैं, हर नंबरदारों को बुला रहे हैं। फिर वो भी मेरे को ले गए साथ में। उन्होंने बोले हम साथ तो चल नहीं सकते, तू ऑटो में बैठ कर जाओ, ऑटो वाले तो बोल दिया। फिर ऑटो वाला मैंने कोर्ट ले गया, वहाँ जाकर मैंने SP पे कंप्लेंट करी। फिर उस कंप्लेंट के ऊपर है हेडलाइन पे, एक मैंने SP पे करी, एक मैंने DC पे करी, एक तहसीलदार पे कर दी। उसी कंप्लेंट पे मैंने स्टे लगा दिया कोर्ट में, दीवानी कोर्ट में। तो उनके सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए, तो वह ज़मीन मेरी नाम करवा नहीं सके सर। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब 2020 में 18 अगस्त 2020 में फिर मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश करी सर। मार पीट कर हम घर से निकाल दिए, हम जान बचा के भाग गए। बेटी को भी मारे थे, बेटे को भी मारे थे। हम रात में 3 बजे भाग गए, पैदल बगलिया में सड़के अंधेरे अंधेरे, उन्हें दिखे को नहीं। उसके बाद फिर हम बस में बैठ कर सीधे जींद गए मेडिकल करवाने वास्ते। उनने फिर यहाँ अड़े हुए भेज दिया। अड़े आने के बाद डॉक्टर मैडम ने CMO ने हमारा मेडिकल करा और हमारे को रिपोर्ट दे दी। तो 2 साल से बिल्कुल देख सकते हैं भाई किस तरह की इनके साथ वारदात हुई है। देवर जेठा ने कितना ओकरिया है। इस परिवार का आरोप है, बार बार आरोप लगाने लग रहे हैं कि कड़ियाँ तहसील थाने में भी नहीं चालन दी है और उरे भी बुलाए गए हैं। तो उरे प्रशासन के द्वारा क्या कुछ रवैया रहा है वो भी बातचीत कराएं। तो उरा आए थे, उरा क्या कुछ रहा जी? यहाँ अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई उनको सजा नहीं दी है। बस वो अगर एक बार चौकी में बुलाए थे, वो अड़े हुए चौकी में बुलाए थे एक बार, वो उसी में चौकी वाले ने कहा कि वो तो थारा कसूर काटा। मैंने क्या जी मारा क्या कसूर है, मेरा सब कुछ लूट रखा है। फिर वो पुलिस वाले कहने लगे भी हमने छानबीन करी है, तेरा ही सब कुछ लूट रखा है, तेरे साथ मारपीट करके, तेरे साथ अन्याय करके। लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं, जब ऊपर से हमारे को कोई आदेश नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक बात बताओ आप, सुनो एक मिनट, आप एक परिवार का हिस्सा उनका, तो ये मामला क्यों बन रहा है, क्या कारण है? कुछ रुपए ले लिए थे सर उन्होंने। किसने लिए थे? मेरे पति से फौजी ने रुपए ले लिए थे। सतपाल स्कूल का मास्टर है ज्योति विद्या मंदिर का, वो और छोटा देवर धर्मपाल, दोनों की मौजूदगी में पैसे दिए करता मेरा घर वाला। एक बार भी अकेले ने पैसे नहीं दिए सर, उसने मेरे घर वाले ने उनके साइन करवाया करता। अभी इतने 1000 रुपये, इतने लाख रुपये इस 6 महीने में और फौजी को दिए हमारी मौजूदगी में। वो डायरी भी पैड दी और वो जहाँ उनने लिख रखा था, मेरे पति तो एक छोटी डायरी दे रखी थी, उसमें लिखे करे थे सारा पैसा। वो डायरी भी खोस ली उन्होंने और मेरा पति मारा। कितने रुपए हो गए थे टोटल? 50-55 लाख के आसपास थे सर। अच्छा। हाँ। तो वो उनसे देने देखे थे, इसलिए ये काम करना पड़ा। इसलिए यहाँ से शुरू करा सर उन्होंने। फिर वो जमीन के पीछे पड़ गए, सारी फसल भी काटे करे थी, मैंने कंप्लेंट करके फसल की ये करके। जो फसल आपने बोई रखी थी उसकी कंप्लेंट? हाँ जी, ये पक्की फसल काट लेकर सर मेरी। गेहूं पक्की फसल कटवाने के लिए पुलिस सहायता के बारे में फसल काटने लोग बिल्कुल पुलिस से सहायता मांगी थी फसल कटवाने के लिए सर। आपने महिला आयोग में कुछ में भी दी थी सर ये मैंने कंप्लेंट। तो फिर क्या रहा फिर इसके उन्होंने भी कुछ नहीं करा सर। वो कहने लगी न्याय देवांगे, आज भी पूछो तो उन्होंने कह दे हाँ न्याय देवांगे सर। फिर मैंने खेत में सफेदे लगवाए, DGP के पास पेश हुई मैं वहाँ चंडीगढ़। सफेदे लगवाने की ये मैंने कंप्लेंट कर रखी है। तो DGP के कहने थे सफेदे लगा दिए थे मेरे खेत में। तो फिर देवर जेठा ने सफेदे भी पाड़ दिए। सफेदे पाड़ने की भी मैंने फिर ये कंप्लेंट कर रखी है। ये कंप्लेंट करी मैंने। फिर जमीन किसके नाम है? मेरे पति के नाम पे है जी जमीन। अच्छा। और सर ये मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट है। तो इसमें क्या है? इसमें मानसिक रोग का नशा मुक्ति का इलाज करवाया मैंने। अच्छा।
ये डॉक्टर अक्सपाल से, ये LNJP हॉस्पिटल से, कुरुक्षेत्र से। जी बिल्कुल। और जैसे अभी आप इससे छोटी ही ओबरी में रह रहे हो, कमरा है छोटा है एक, देखा तो हालात भी बिल्कुल ख़राब है, पानी भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ साधन नहीं है। आप ये अनाज है ये भून कर खाने लग रही, रोटी पकाने के लिए भी कोई साधन नहीं, तो किस तरह कुकर के चल रहे हो? सर मैं तो एक सिलाई की मशीन एक बुढ़िया ने दे दी थी मेरे से दया करके। तुम बोले जब तक तू यहाँ है ये कपड़े सील ले से। पुरानी मशीन ये कतरों से बांध रखी है मैंने, टूटी फूटी पड़ी थी उसकी, जोड़ जाड़ कर मैंने ये बांध दी। सर वहाँ ससुराल में मैं सेंटर सिखाया करती थी लड़कियों को, और बैंक सखी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं वहाँ पे, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत सेल्फ हेल्प समूह का गठन करते हैं ना, उस पे काम करती हूँ मैं। बहुत सारे ग्रुप बना रखे, ग्रुप काम कर रहे हैं, महिलाएं मेला लगा रही हैं, दुकान वगैरह कर रही हैं। तो सर वहाँ मैं ये काम करती थी, तो उसके बावजूद मेरे साथ ये सब करे। उससे पहले मैं एक NGO में काम करती थी, SM सैगल फाउंडेशन में। ये मेरे एक्सपीरियंस है सारे। तो अब काम कैसे चल रहा है ये जो यहाँ खाना पीना, क्योंकि बच्चे भी आपके साथ हैं, ये भी पढ़ रहे हैं? यहाँ सर अगर कोई किसी से कपड़ा मांग कर ले आऊँ मैं, तो कोई सिमाना देन तो कोई आता नहीं। मांग के ले आऊँ कपड़े, तो कोई कपड़ा दे दे तो सिल लूँ, नहीं तो फिर मांग कर ले लूँ। कोई आटा दे दे है, कोई गेहूँ दे दे है, भून का खा ला, आटा दे दे तो रोटी पो का खा ला। यहाँ कोई साधन नहीं है मेरा। तो ये जो लड़की है ये किस, वहाँ जो मेरे साथ क्राइम करा है उस टेंशन में होगी इसका, क्योंकि जमा दुबली पतली अगर देखा तो बहुत हो रही है नाजुक है। वो एक तो वहाँ वो क्राइम करा उसकी वजह से कि यहाँ भूखी मरा मैडम, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। मैंने DC के पास भी यहाँ कंप्लेंट लिखी थी, मेरी कुछ हेल्प कर दो, उसने कोई हेल्प नहीं करी। 2 साल हो गए घर बैठे हैं जी। तो घर पे तैयारी कर रहे हैं? बेटी ने बैंकिंग की तैयारी करी थी, इसका ग्रीन कार्ड बना हुआ है वहाँ महिंद्रा कोचिंग सेंटर में कुरुक्षेत्र। तो ये बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, आगे गई थी मैं MSc करूँगी, तो फॉर्म भरने की तैयारी करी थी। वो भी इसकी यूं की बीच में फीस भरी भराई रहेगी, वहाँ 10,000 रुपये भर रखे थे। और बेटे ने भी वहाँ वो के हिंदुस्तान लैब में प्रैक्टिस कर रहा था, इसका लैब टेक्नीशियन का कोर्स करवा रखे मैंने, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, साथ में पढ़ भी रहा था, फार्म भर रखे थे। वो भी फार्म भरे भराई हुई, पैसे बेकार गए, पेपर देने वहाँ जा नहीं सकते हम। कहाँ तक पढ़ लिया लड़का ये आपका? बेटे ने +2 कर रखी है, बेटी ने BSc करके B.Ed करवा रखी है। दोनों की 10-12 साल से मैं करवा रही हूँ, जैसे भी सिलाई करके या बैंक सखी का काम करके। बैंक सखी के काम में मेरे को ओनली 1500 रुपये देते हैं वहाँ, बाकी मैं सिलाई का काम करती हूँ। उससे पहले जी मेरा हस्बैंड था, 4 मैस रखते थे हम, दूध बेचे कर रहे थे, खेती बाड़ी भी कर रहे थे, और मैं जॉब भी कर रही थी। तो सारा काम करते, सारा पैसा उन्हीं के पास है, देवर जेठा के पास, खेती का भी, सारी मारी कमाई भी। तो ये आप आगे का क्या जरिया देखो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास भी जा लिए, तो आगे क्या चाहो आप, ताकि जैसे दरबार भी लगा, मंत्री नेता है कोई, मुख्यमंत्री से मिलो आप, कुछ इस तरह कुछ योजना चल रही है? सर मैं तो खुले दरबार में न्याय लेना चाहूँ। जो यहाँ जींद में खुला दरबार लगता है, मैंने सुना है कि खुला दरबार लगा यहाँ पे और पीड़ित महिलाओं को न्याय मिला है। सर मैं उसमें न्याय लेना चाहती हूँ, मेरे को न्याय दिला दो बस। तो कुछ अनिल विज जी भी लगा रहे हैं दरबार हैं, तो बिल्कुल तुरंत एक्शन ले है, क्या उनके पास भी आप जा सकते हैं? कौन? अनिल विज सर? सर मेरे पास तो किराया भाड़ा कौन है, साफ सीधी बात, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? वो अम्बाड़ा बताया है मेरे को, अम्बाड़ा बैठा है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। और आपके पति के नाम कितनी ज़मीन है टोटल? पति के नाम 4 एकड़ ज़मीन है सर। 4 एकड़, उसी में काम चल रहा था आपका सारा? हाँ जी, एक्स्ट्रा मैं भी ले काम कर ले करूँ थी, और समाज सेवा करी थी मैं, बैंक सखी का काम, बैंक से लोन ले ली थी अगर कोई काम हुआ था। अब हस्बैंड को पकड़ रखा है, 7 साल हो गए, बेटी का मैंने B.Ed का कोर्स करवाया, लोन लेके करवाया मैंने, 40,000 रुपये ग्रुप से लोन लिया था, वो सिलाई करके मैंने भर दिया, कंप्लीट कराई थी। तो इसका कोर्स करवा दिया था, बेटे का कोर्स करवा दिया था, दोनों का। अभी इनकी यहाँ पे यह हालत हो रही है। अभी 2 साल हो गए आपने यहाँ पर रह रहे हो? 2 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं। 2 साल से पहले आप वहीं रहा करते? वहीं रवा थे सर, यानी सुख दुख ओड़े देखे अपने सारे मारपीट सारी वहीं करी है सर मेरे साथ। तो आपके पति का ये किस्सा फिर ये किस तरह आपके पति, मतलब कि ये है कुछ ठीक है या फिर वैसे ही आपके पति? सर मेरे को नहीं मालूम, 7 साल हो गए उनके कब्जे में है। आए को नहीं कभी मिलन 2 साल में? कभी नहीं आने दिया सर।
क्योंकि उनके वो कब्जे मेंटली में। दिखा है अपना वैसे तो मोह होगा आप में उसका। पता नहीं सर, मेरे को पीट पीट के हमारे खिलाफ बुलवा में है। बच्चों के बारे में भी नहीं कुछ कर दे जी। नहीं सर, कुछ नहीं, बच्चों ने भी मारना चाहा, ये वारिस है जमीन के, इनको भी मारना चाहा, मेरे को भी मारना चाहा। मैंने तो स्टे लगा रखा है, मैं तो सबसे बड़ी दुश्मन हूं उनकी। खेत की सारी फसल काट ले सर, 10 सालों की फसल काटे, पिछले 10 साल के उन्होंने वैसे लूट लिए पैसे। घर में जो जोड़ रखा था, जेवर थे, वो सारे ले गए। मशीनरी थी, ट्रैक्टर ट्रैली, एरो टिलर, सुहागा, सब ले गए। गेहूं काटने की मशीन, चक्की, गंडासा, सब ले गए सर। घर का सामान तोड़ गए, जेवर ले गए। बेटी की ज्वेलरी करवा रखी थी, आगे जमाई तक के जेवर करवा रखे थे मैंने, सोने का कड़ा, चैन वगैरह। ये तो यहाँ आने के बाद 1 साल हो गया। 1 साल से बेटी की हालत हो रही है। नहीं, दिमाग पे नहीं, बस भूखी मरे, खाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। भूखी मरने की वजह से हो रही है। हर एक वो जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी टेंशन ली इसने। तो बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह प्रताड़ित किया गया इस परिवार को, और आरोप बार बार आरोप लगन लग रहे हैं कि जो देवर जेठ है उनकी बिल्कुल बुरी हालत बनाए दिन की। मामला क्या है, पैसा का, ज़मीन का मामला है, उसे पर सारी कार्रवाई हो रही है। तो महिला है, बच्चे भी हैं, बिल्कुल सूखे पड़े हैं, क्योंकि खान पीन का भी कुछ भी नहीं है। अगर कोई समाज सेवी, कोई भाई या फौजी भाईचारा जो ग्रुप के सदस्य हैं वो देखते हो तो भाई कुछ राशन पानी की सहायता ज़रूर करें इनकी। देखो केस का ये ज़मीन के मामले तो लंबे चलते रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ा आगे का मदद भी ज़रूरी करनी है। और सरकार का भी निवेदन है, प्रशासन का भी निवेदन है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जैसे अनिल विज जी दरबार लगाएं, जनता दरबार लगाएं, खुला दरबार, बिल्कुल तुरंत एक्शन ले है, किसी भी तरह का मामला उस पर तुरंत एक्शन ले है। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार इनकी बहुत चक्कर काट लिए, तहसील में जा ली, थाने में जा ली, कोर्टा में जा ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न्याय होना चाहिए, अगर ये सही है तो ये होना चाहिए, अगले सही है तो वो सही होने चाहिए, लेकिन न्याय ज़रूर होना चाहिए। तो इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।